जय शिव शंकर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में हजारों शादियां होती हैं, सबके फेरों का समय लगभग एक ही होता है, रात के 1 बजे से 3 बजे के बीच। सबने अपने अपने पंडित जी से शादी की शुभ तारीख निकलवाई होती है, फिर भी रिजल्ट अलग अलग। किसी का शादीशुदा जीवन शांतिपूर्ण होता है, पीसफुल, तो किसी के जीवन में झगड़े होते हैं और किसी के जीवन में बहुत झगड़े। किसी के यहाँ तो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दुल्हन मायके बैठी होती है और कहीं कहीं तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों? वाई इट हैपन्स सो? एक दिन में या 24 घंटे में 12 लगन होते हैं, मेष, वृष, मिथुन वगैरह, या एरीज, टॉरस, जेमिनी एक्सेट्रा। हर एक लगन का इफेक्ट अलग अलग होता है। कोई एक लगन किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो वही लगन किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और वही लगन किसी तीसरे के लिए बुरा भी हो सकता है। इसलिए रात के समय 1 बजे से 3 बजे तक जिसमें अक्सर शादी के फेरे किए जाते हैं, वह लगन सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता, सबके लिए शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक दुल्हा दुल्हन की जन्म पत्री के अनुसार ग्रहों की पोजीशन अलग अलग होती है। इसलिए रात के समय, फेरों के समय चल रहा लगन सबके लिए अलग अलग इफेक्ट, अलग अलग प्रभाव रखता है। पंचांग में जो शादी की तारीखें बताई होती हैं, शुभ तारीखें बताई होती हैं, वह ठीक ही होती हैं, वेल कैलकुलेटेड होती हैं। लेकिन पंचांग केवल तारीख की बात करता है, डेट की बात करता है, इसमें समय का कहीं उल्लेख नहीं होता। टाइम इज नेवर मेंशन्ड। लेकिन शादी के लिए जितना इम्पोर्टेंट शुभ तारीख का होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है शुभ लगन। फेरों का समय भी उतना ही शुभ होना चाहिए। मान लीजिए फेरों के समय या लगन के समय पर कन्या लगन चल रहा है, विर्गो, इसका स्वामी बुध है। यदि दुल्हा या दुल्हन किसी एक की पत्री में भी कन्या लगन का, विर्गो का या बुध का कनेक्शन उनके 8वें घर से हो गया तो झगड़े होंगे। और यदि बुध का, कन्या लगन का, विर्गो का कनेक्शन दोनों की जन्म पत्री में 8वें घर से हो गया तो बहुत बड़े झगड़े होंगे। इसी प्रकार यदि कन्या लगन या बुध का कनेक्शन दोनों में से किसी की भी पत्री के 12वें घर से हो गया तो सेपरेशन होगा, जुदाई होगी, विछोड़ा होगा। और यदि यही कनेक्शन बुध का या कन्या लगन का, यानी कि उस समय चलते हुए लगन का कनेक्शन दुल्हा दुल्हन में से किसी की भी पत्री के 6ठे घर से हो जाता है तो तलाक भी हो सकता है। इसलिए यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जिस समय फेरे करने हो उस लगन का कनेक्शन दुल्हा दुल्हन दोनों की जन्म पत्री के शुभ घरों के साथ होना चाहिए। और आपको यह कैलकुलेशन अपने पंडित जी से करवानी होगी। सिर्फ पत्री के शुभ घर ही नहीं, उनके नक्षत्र भी देखने होते हैं। फिर से बता देता हूं, फेरों का टाइम उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व शादी की डेट का होता है। फेरों का टाइम इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज डेट ऑफ मैरिज। एक बात और, फेरों के समय पढ़े जाने वाले मंत्र भी कस्टमाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह सबके लिए एक जैसा नहीं होता। उस समय, फेरों के समय रात को जो ग्रहों की पोजीशन होती है वो सबके लिए अलग अलग इफेक्ट रखती है। तो इसलिए शादी के मंत्र वह भी अलग अलग ही होने चाहिए। इस विषय में भी अपने पंडित जी से अवश्य बात कर लें, ताकि अगर आपके दुल्हा दुल्हन में से किसी की पत्री में कोई ग्रह चाल उस दिन ठीक नहीं है तो उसके स्पेशल मंत्र, उसका कुछ दान यदि उसी समय कर दिया जाए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावशाली होता है। इसलिए यदि आप शुभ रिजल्ट चाहते हैं या चाहते हैं कि दुल्हा दुल्हन का शादीशुदा जीवन शांत और संपन्न रहे, तो ऐसा लगन सिलेक्ट करें जो दुल्हा दुल्हन दोनों की जन्म पत्री के शुभ घरों के साथ कनेक्शन रखता हो। सो सिलेक्ट सच अ लगना विच हैज पॉजिटिव वाइब्रेशंस फॉर बोथ bride and groom rightly in consonance with their birth charts. जय शिव शंकर।